तय यह हुआ है कि लाइफस्टाइल बदलेंगे, बिजली बचाएंगे। वफाकी काबीना ने कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने मार्केटें रात 8:30 और शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे, गैर मेयारी पंखे भी अब नहीं बनेंगे, जबकि गैर मेयारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। तवानाई बचत प्लान मुल्क भर में नाफिजुल अमल होगा। साथ ही मुल्क भर में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स की वजह से सालाना $3 अरब की बचत होगी। वफाकी हुकूमत के बिजली बचत के लिए बड़े इकदाम। तमाम शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान। वजीर आजम की हिदायत पर बिजली के खर्च में 30% कमी लाने के इकदाम। काबीना इजलास में अहम फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इन इकदाम से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। शादी हॉल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हो तो 62 अरब रुपए की बचत है। वफाकी वजीर का कहना है 1 फरवरी से फिलामेंट वाले बल्ब तैयार नहीं होंगे जो बिजली ज्यादा लेते हैं। 1 जुलाई के बाद बिजली से चलने वाले पंखे तैयार नहीं किए जाएंगे। गैर मयारी पंखों पर 30% ड्यूटी आयद की जाएगी। बिजली बचाने के लिए सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो है कैबिनेट इसको मॉनिटर करेगी और अगर कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन में कोई खिलाफवर्जी हो रही है कैबिनेट जो है उसका नोटिस लेगी। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि मुल्क भर में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा। गर्मियों में हम 17,000 मेगावाट बिजली सर्दियों की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिजली कम खर्च करने के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुखालफत। वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान को मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का फैसला पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा वफाकी हुकूमत ने कोई मशवरा नहीं किया। वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मुल्की खर्चे रुक नहीं रहे और आमदी आ नहीं रही। पूरी कौम खौफजदा है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की PDM हुकूमत पर लफ्ज़ी वार कहते हैं मुल्क एक दलदल में फंस चुका है जो खतरनाक है। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? इस वक्त सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। जब तक इसका सही एनालिसिस नहीं होता आप इसका सही माने के अंदर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि आगे मुल्क ने अब इस दलदल में से कैसे निकलना। इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जो ये 7-8 महीने में हुआ है पाकिस्तान में, मैंने तो इसकी कोई मिसाल नहीं देखी। वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है सिर्फ इसलिए कि आपने अपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह। जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। ये जो इन्होंने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया है, ये आप समझ जाएं अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन एक ही इलेक्शंस। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के 8 माह के दौरान महंगाई के हवाले से व्हाइट पेपर भी जारी कर दिया। बताया गया कि इस दौरान महंगाई में 45% तक इजाफा हुआ। व्हाइट पेपर में कहा गया कि डॉलर की अदम दस्तियाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हो गई। हुकूमत की पॉलिसियों के सबब इंडस्ट्रियल सेक्टर को सख्त धचका पहुंचा। 8 माह के दौरान लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हुए। पाकिस्तान को ताहाल $127 अरब बैरून मुमालिक के वापस करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रकम IMF की है। पाकिस्तान की मजमूई GDP का 37% बैरून कर्जे में चला जाएगा। यह मामला इसी तरह चलता रहा तो मुल्क दिवालिया कर सकता है। और इनका जवाब पत्थर से, व्हाइट पेपर नहीं, ये तुम्हारे काले करतूतों का अमालनामा है। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को व्हाइट पेपर जारी करते हुए शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं आप व्हाइट पेपर में बताते किस तरह माल बनाया, हीरों की रिश्वत ली, तोशा खाना में डाके डाले। PTI के दौर में कौमी सलामती के खिलाफ बदतरीन फैसले किए गए। इमरान खान ने दहशत गर्दी को इम्पोर्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। वजीर खारजा का बड़ा इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ऐसे लोगों को फहरिस्त बता सकता हूं जो इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए स्पीकर के पांव पकड़े हुए हैं। रियासती रेट चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने तवील मुशावरत के बाद बड़े फैसले किए। इक्तसादी रोड मैप से मईशत बहाल और आवाम को रिलीफ मिलेगा। नून लीग में बड़ी तब्दीली आ गई। मरियम नवाज को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया।
पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। मरियम नवाज हर सतह पर पार्टी की तंजीमें नौ करेंगी। वज़ीर आज़म की मरियम नवाज को नया ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन है मरियम नवाज पार्टी को मजीद मौसर बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगी। मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन को मजीद फरोग देंगी। MQM का नई हल्का बंदियां ना होने के खिलाफ 9 जनवरी को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों में सियासत करना चाहती है तो पहले नई मरदमशुमारी कराए। जाली मरदमशुमारी और बोगस वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कबूल नहीं है। खानेवाल में नामालूम अफराद की फायरिंग, CTD के 2 अफसरान शहीद हो गए। CTD डायरेक्टर और इंस्पेक्टर खुफिया कार्रवाई के लिए खानेवाल पहुंचे थे। वो होटल पर खाना खा रहे थे कि एक शख्स ने फायरिंग कर दी। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शाम होते ही गहरी धुंध छा गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रेनों का शेड्यूल और फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान की शान नुसरत फतेह अली खान, कवाली के बेताज बादशाह के लिए बड़ा आलमी एजाज़। अमेरिका के मारूफ जरीदे रोलिंग स्टोन ने लेजेंडरी गुलकार को दुनिया के 200 अजीम तरीन गुलकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। नुसरत फतेह अली खान के सुरों ने पूरी दुनिया को गर्विदा बनाया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए न्यो पाकिस्तानियों।